भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद मुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम जैन धर्मो सुमंगलम जैन धर्मो सब मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकणम सर्वदानम सर्वधर्माणम जयतु जैन शासनम जयतु जैन शासनम। बोलो 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। चाय चकुर 108 आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु 108 आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। आचार्य वात्सलवारी जी 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। 16 कांड भावना की जय। बंधुओं, पाषाण से भावना, पाषाण से भगवान बना देती है भावना, पाषाण से भगवान बना देती है भावना और साधक को सिद्ध बना देती है साधना। बिना साधना के काम नहीं होता। यहाँ तो साधनों की जरूरत है, साधनों की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। कहा है साधक को सिद्ध बना देती है साधना और पूजक को पूज बना देती है साधना, तथा पति से पावन बना देती है 10 धर्म और 16 कांड भावना। कहा है मगर ये कब? कहा है लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और जो प्रभुता चाहो तो लघुता धारण करो जरूर। हम सब बड़े बनना चाहते हैं, अहंकार और ममकार दोनों गिराने वाली है, पर सब छोड़ता न, कोई चाहता नहीं, बड़ा बनना चाहता है। बड़ा बनने के लिए लघु बनना पड़ता है, इसलिए लघुता धारण करो जरूर। आज 16 कांड भावना में अनंत भक्ति का दिन है। तो कहा है आज का मानव स्वार्थ सिद्धि के लिए और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दास बना हुआ है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और उसको सिद्ध करने के लिए दास बना हुआ है। और इससे पावन, इससे मानव हर समय भयभीत रहता है, और जो बड़ा बनना चाहता है वो हमेशा भयभीत रहता है, पोल नहीं खुल जा, पोल नहीं खुल जा, पोल नहीं खुल जा, दास बना। इन स्वार्थ त्याग और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए निर्भय हो सकता है कब? जब इच्छाओं का त्याग करे तब। स्वतंत्र हो सकता है तब जब उसे शारीरिक बाधाओं का भय नहीं रहता। जो स्वतंत्र बन गया, इच्छाओं का दास नहीं बना है, वो इसको किसी बात का भय नहीं रहता, डर नहीं रहता, और मानसिक विघ्नों की चिंता भी नहीं रहती। और उसे कोई चिंता भी मन में क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, अगले समय क्या हो जाए, क्या हो जाए, उसकी भी चिंता नहीं रहती। सच पूछो भैया, इच्छा ही मानव को सबसे बड़ी परतंत्रता है। ये इच्छा करना परतंत्रता है, और जिससे कारण यह सदा विषयों का दास बना रहता है और सारा जीवन उन्हें प्राप्त करने को खो देता है। उम्र वो हो गई, ये करना, वो करना, वो करना, इसका करना, इसका करना, मगर स्वयं का भूल गया। जीवन समाप्त उसी में हो गया, पर इच्छा समाप्त नहीं हुई है। जीवन समाप्त होने आ गया, आपकी बात क्या, हमारी समझ लो, उम्र हो गई ख़त्म, मगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, और ये होगी भी नहीं कभी। जीवन समाप्त हो गया भाई, इच्छा की समाप्त नहीं हुई। धन्य है जो इस प्रबल शत्रु को बंदी से मुक्त होकर वायुवत निर्लेप हो जाते हैं। किनको धन्य है? जिन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया है, भगा दिया है, इनसे छूट गए हैं। वो कौन है? भगवान अनंत। आज अनंत भक्ति का दिन है। अनंत के नाम 3 हैं, अरहद, अरिहंत और अरहन। इसके व्याख्या भी करेंगे। तो कहा है भैया, प्रबल शत्रु इससे बंदी से मुक्त होने के लिए
जो वायुवत निर्लेप हो जाते हैं और शरीर की अपेक्षा कर स्वतंत्र विचरण करने लगते हैं। आज भी ये जैन धर्म के पर्व हैं। कौन से पर्व हैं? जो अभी चल रहे हैं। 16 कारण भावना और 10 लक्षण आने वाला है। 10 लक्षण और 16 कारण भावना आदि ये मानव के समक्ष अपने आदर्शों की स्थापना करके इसे अपने पूर्ण स्वाभाविक स्वतंत्रता की याद दिलाते हैं। ये आप समझो 16 कारण आए हैं और चले जाएंगे, न तो जाने वाले हैं न आने वाले हैं, ये सदा ही रहने वाले हैं। आज का दिन, आज अरहत भक्ति आपके की की साल भर में याद दिलाने के लिए आया है। मैंने क्या भूल की, क्या किया, क्या करना था, क्या किया और क्या कर रहा हूँ, उसकी याद दिलाने के लिए, हिसाब मिलाने के लिए। क्या भैया अपन और इनसे छूटेंगे तभी स्वतंत्र होंगे। परतंत्र में दुखता है, दुखी है, स्वतंत्र में सुख है। इसलिए कहा भैया और अपने में अलौकिक बल और दिव्य तेज उत्पन्न कराने के लिए ये 16 कारण भावना और 10 धर्म आया है। दूसरों को प्रेम करना सिखाते हैं। ये धर्म क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रेम करना सिखाते हैं। खुद जियो और दूसरे को भी जीने दो। नारा तो बहुत लगाते हैं अपन, मगर हम पड़ोसी क्या मौका आ गया तो भाई को भाई भी नहीं समझता है। सही है गलत है? क्या ये मौका है, इसको याद करना है कि मैंने किसके साथ क्या किया है, उसे याद दिला हिसाब बैठाना है। जो स्वयं स्वतंत्र रहो और दूसरे को भी स्वतंत्र रहने दो। आप भी स्वतंत्र रहो और दूसरे को भी स्वतंत्र रहने दो। ये पाठ पढ़ाने के लिए पर्व आए हैं। ये पाठ पर्व भी पढ़ाते हैं मगर अपन भूल जाते, आए गए, इतने दिन हो गया, इतने 10 हो गया और बहुत थोड़े दिन और रहे, ये हिसाब लगा लेते। पर भाई कहा इन पर्वों को हृदय, सच्चे हृदय से अगर मनाएं तो वर्तमान में समस्त संकट और युद्ध भय संसार का दूर हो सकता है। इन पर्वों का जो उपदेश देते हैं, उन पर्वों के उपदेश के अनुसार हम चलें तो राष्ट्र का दुख, भय और ये युद्ध सब दूर हो सकते हैं और सर्वत्र शांति की स्थापना हो सकती है। ऐसे सबक अपने पर्वों से लेकर अवश्य शांति की स्थापना कर आत्महित में अवश्य जुटना चाहिए। हम भूल चुके हैं इसलिए दुखी हैं, इसलिए अब जुट जाएं तो शांति प्राप्त हो सकती है और अपने को स्वयं स्वतंत्रता का अनुभव हो जाएगा। और क्या है, और दूसरों के लिए भी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम भी सुखी होंगे, दूसरा भी सुखी हो जाएगा। मगर कब? जब हम स्वतंत्र होंगे तो दूसरों को भी करने की भावना जगेगी, नहीं तो नहीं है। और कहा भैया अरहंत, अरिहंत, अरहन 3 नाम हैं, मगर हमारे भगवान इनकी भक्ति करने से, भगवान के नाम तो अनेक हैं, 1 2 3 नाम ही नहीं है, पर हमारे भगवान कौन है? जो वीतराग है, हितोपदेशी है और सर्वज्ञ है। ये गुण जिनमें है वो सब हमारे भगवान है। किसी का भगवान का नाम नहीं है, भगवान अनंत है। आप भी भगवान बन सकते हैं, भक्त से बने हो, भगवान बनने का आप में भी शक्ति है, बन सकते हो। मगर भक्त बनने के बाद ये गुण प्राप्त करने पड़ते हैं। कौन से? वितरागता, हितोपदेशी और सर्वज्ञता। और इस आत्मा का शत्रु सबसे बड़ा कौन है? अरिहंत। अरिहंत का मतलब, अरि माने दुश्मन, हंत माने हनन करना। जिन्होंने दुश्मन का नाश कर दिया है वो अरिहंत हुए, और वही हमारे पूज्य हैं। उन्होंने ये 3 गुण जिनमें है वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी, हर उनका उपदेश हर एक प्राणी मात्र के लिए हितोपदेशी है, हित का कारण करने वाले। इसलिए कहा ये 3 गुण जिनमें है वही हमारे भगवान है। कहा भैया
ईश्वर तो निरंजन निराकार है। कैसा है ईश्वर? निरंजन है और निराकार है, और ये तीन गुण सहित है। और जिनमें ये गुण है, विशेषता है, वो संसार के अन्य देव हमारे देवों में नहीं पाई जाती है। दूसरे देव हैं हमारे भगवान, क्या देवाधिदेव हैं, देवों की भी देव है। क्या है? देव नहीं है, देवाधिदेव है। देव तो गति है, मनुष्य गति है, चार गति है, नर गति, तीरथ गति, मनुष्य गति और देव गति। तो देव गति नहीं, देवाधिदेव है, तीन लोग के पूज्य हैं, तो ये देवाधिदेव है। और दूसरी बात, इनमें प्रेमवश अपने साथ जो स्त्री रखते हैं और उनको भय है, शस्त्र रखते हैं, वो हमारे देवादेव नहीं हो सकते। वो देव है, बलि हो, पर वो देव है, जाति के देव, जाति के देव है, पर हमारे देवादिदेव है। इसलिए कहा भैया, जो इस प्रकार का जो शस्त्र रखते हैं, स्त्री रखते हैं, वो देव नहीं हो सकते, देवादेव नहीं हो सकते। कहा ऐसे देवों को आराधना से आत्मा में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, भय आदि भाव संसार चंद्र में डाले रहते हैं। जिनके पास क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, डर है, सच रखते हैं, इसी रखते हैं, वो हमारे देव नहीं है। देव हमारे देवादिदेव हैं, अनंत देव हैं, हितोपदेशी है, विराग है और सर्वज्ञ है। इसलिए कहा है भैया, अजर अमर बनने के लिए कैसा देव उपयोगी हो सकता है? हमारा अजर अमर बनना है। अजर अमर जो बन गए जो इस प्रकार के गुण हैं, वो अजर अमर बन गए। हमको भी अजर अमर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा कि राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि 18 दोषों से जो रहित है, हमें भी दोषों से रहित बनना है। तो जिनकी भक्ति करेंगे, भक्त को भगवान बनता है, भक्त से भगवान बना जाता है। तो पहले हम को भी दोष सहित बनना है, तो दोषों की भक्ति करनी पड़ेगी। जो दोषों से रहित हैं, उनकी भक्ति तो आज अनंत भक्ति है। ऐसे तो भक्ति, साधु भक्ति भी है, भैयावत भी है, 16 कारण भावना है, मगर जिनका ब्याह शादी हो तो उसके गुण गाए जाते हैं। बाप को पाकड़ी बाद में बनाते हैं, पहले बींद को बनाते हैं, है ना। तो आज अनंत भक्ति का दिन है, इसे अनंत के गुण गाए जाते हैं। बाकी 16 कारण भावना सभी गुण से भरी है और सबको धारण करने योग्य भावना भाने योग्य है। कहा भैया, अजर अमर ऐसे देवी हमारे अनंत हैं, अरियंत हैं। इसलिए जो संसार जाल से छुड़ा करके अजर अमर बनना चाहे और जो बना दे, उनकी भक्ति करना आवश्यक है, जरूरी है। बिना भक्ति के बिना भगवान बना नहीं जाता, भक्ति के बिना भगवान बना नहीं जाता। हम कहें भगवान बनना है, क्या करना? तो नहीं भैया, भक्त के बिना भगवान बना नहीं जाता है। इसलिए भक्त जरूर बनना। तो आराधना करें, किनकी करें? हम अनंत भगवान की आराधना करें। और जैसे रामचंद्र जी ने संसार से विरक्त होकर जिनेंद्र भगवान अनंत की तरह अपनी आत्मा में शांति पाने की इच्छा प्रकट की थी, और योग विशिष्ट निम्नलिखित श्लोक बताया। एक श्लोक, ना हम रामो ना हम वांछा विशेषु न च माना, शांति प्राप्तिषु मिच्छामि स्वाप्तलब्धि जिनो कथा। हमें शांति प्राप्त करना है। आज दिन तक शांति प्राप्त नहीं हुई है। किस लिए नहीं हुई? आकुलता हमारे बनी है। तो आकुलता को मिटाने के लिए, जिन्होंने आकुलता मिट गई है जिनकी, उनकी भक्ति करना जरूरी है। इसलिए कहा भैया, इसके सिवा संसार में जितने भी अन्य देव हैं, अनंत के सिवाय, हितोपदेश के सिवाय, सर्वज्ञ के सिवाय और वितरागता के सिवाय जितने भी देव हैं, वो सब देव हैं, देवादेव नहीं हैं। सीखा अपने भक्त को सदा, वो अन्य लोग क्या करते हैं, भक्त को भक्ति बना नहीं देते हैं,
पर हमारा जैन धर्म ही एक ऐसा है जो भक्त को भी भगवान बनाने की छूट देता है। और अन्य देव वो एक ही एक अवतार लेता है, वो ही भगवान बनता, भक्त को भक्ति बना रखता है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें भगवान देवादेव बनना है, भगवान बनना है। इसलिए भगवान की भक्ति करना जरूरी है। कभी आपने अनंत भगवान की भक्ति करना क्यों जरूरी है कि उन्होंने कुछ समय बाद खुद को अरिहंत बना लिया, उन्होंने दुश्मनों का नाश कर दिया, अपन दुश्मन को पाल रखा है। क्या करा अपने दुश्मन को? कर्मों को पाल रखा है और प्रति समय कर्म बनने का ही उपाय करते हैं। क्या करते हैं? राग द्वेष मोह माया जाल में फंसे रहते हैं, इसका करना उसका करना, ये करना वो करना, उसी में फंसे रहते हैं। और अपना जो अंदर जो भगवान बैठा हुआ है, दूसरे की देखते हैं पर खुद की नहीं देखते हैं। क्यों? अनादिकाल से संस्कार ऐसे ही जमे हुए हैं और संस्कार मेटने के लिए ये मंदिर बनाए। मंदिर में भगवान नहीं है, भावना में भगवान है। भगवान कहाँ है? भावना में है। यहाँ बैठे भी भगवान को भक्ति कर सकते हो मंदिर में, मगर वो निमित्त है। वहाँ से आकुलता से रहित हो सकते हैं और यहाँ घर में बैठे हुए आकुलता बनी रहती है। इधर गया ध्यान, उधर गया ध्यान, उससे ध्यान आराधना हो नहीं सकती। इसलिए मंदिर निमित्त है। मगर जहाँ जाओ वही मूल बात यह है, कहीं भी जाओ पर अपने अंदर रहना पड़ेगा। मगर अपन अंदर की जो भगवान बैठा हुआ उसको भूल चुके। मंदिर में भगवान को याद है, याद तो है पर फिर भी भावना नहीं है। दिखावा, आजकल दिखावा बहुत हो गया, दिखावा के लिए सब कुछ करते हैं लोग। एक बात आई है, आजकल लोग पहले कुछ काल पहले मानव धर्म की रक्षा पूर्वक धनार्जन करता था, पर आज मानव क्या करता है? धर्म का घात करके धनार्जन में अपनी योग्यता बताता है। पहले क्या करते थे? धर्म को धारण करते, धर्म की रक्षा करते हुए धर्मार्जन करते थे, पर आज मानव धर्म का घात करके धनार्जन से अपना यश कमाना चाहता है। तो कहा है भैया, ये वर्तमान काल की महिमा है। मानव धार्मिक बनने के लिए धर्माचरण के स्थान पर धर्मार्जन में प्रवृत्त होकर अर्थदान के माध्यम से धर्मात्मा का टाइटल करना चाहता है। धर्म के नाम पर धन कमाना चाहता है और धन कमा करके दान दे करके अपना टाइटल बनाना चाहता है। तो उल्टा हो गया मामला। इसलिए कहा है नहीं, ऐसा धर्म की रक्षा करते हुए धनार्जन करना। धन चाहिए जरूर गृहस्थ को, कि बिना धन के गृहस्थ से चल नहीं सकता। और इसलिए मगर कैसा चाहिए धन? धर्म की रक्षा करते हुए। धर्म की रक्षा आप करोगे तो आपकी रक्षा धर्म करेगा, नहीं तो धर्म को आप आज सब टाइटल में लगा दिया। धर्म को भूल के धनार्जन में लगे। पर भैया धन किसी का आज दिन तो किसी साथ गया क्या? अरे एक जरा सा भी होगा तो खोल लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक चादर ज़्यादा कीमत वाली ले आएगा, ओढ़ा देगा, बस वो भी उठा के अलग रखेगा। इसलिए क्या करना? धर्म को नहीं भूलना, धर्म को साधते हुए धनार्जन करना। क्यों? अगर धन गृहस्थ के पास नहीं है तो कौड़ी का, और साधु के पास कौड़ी है तो कौड़ी का। साधु के पास अगर धन है और कौड़ी है तो कौड़ी का, और गृहस्थ के पास धन नहीं है तो कौड़ी का। तो इतना धन कितना चाहिए? हे भाई साईं इतना दीजिए, मेरा पेट पले, मेरा परिवार पले, आया अतिथि भूखा न जाए। मेरा पेट पले, मेरा परिवार पले और आया अतिथि भूखा न जाए, इतना दीजिए साईं, बाकी नहीं चाहिए। कितना मेरा परिवार
आया खर्चा निकल जाए, परिवार पल जाए, मेरा पट पल जाए और आया अतिथि भूखा नहीं जाए, इतना धन चाहिए। आज तो धन जन के दूसरे को नीचा दिखाने के लिए धनार्जन करना चाहता है। तो कहा भैया ऐसा नहीं। तो कहा है अभी अवश्य देखने में आती है, परंतु धर्मनिष्ठ, अहंकार रहित और सहनशील और परिणति वाला पुरुष बिरले ही मिलते हैं। धर्मनिष्ठ आदमी, सहनशील, अहंकार रहित, ममकार रहित बिरले ही मिलते हैं। और परंतु कहा है कि भैया सर्व की विषाग्नि से वेशित होते हुए भी चंदन अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। चंदन का झाड़ सर्प उसके लपेटे देते हैं, पर क्या चंदन के अंदर विष आता है क्या? उसी प्रकार धर्म कर चाहते हुए धन होए कोई बात नहीं, मगर उसका अहम नहीं आना चाहिए। अहम आ गया तो गिर जाएगा। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के अंदर सर्प लिपटे रहते हैं, मगर उनका चंदन के अंदर जहर नहीं जाता, सर्प में रहता है, उसी प्रकार धर्म की रक्षा करते हुए धर्म का अहंकार ममकार अंदर नहीं आना चाहिए। और भी बताया है जैसे चकवा चकवी चंद्रमा की चांदनी और चंद्रमा को देखकर दुखी होते हैं, और चमगीदड़ सूर्य की किरणें देख करके सूर्य उसको इष्ट नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार धर्मद्रोही धर्मध्वंसियों के परिणाम धर्म और धर्मात्मा को देखकर अथवा उनकी प्रशंसा सुनकर कलुषित होता है। तो कोई बात नहीं, अपने को नहीं होना, उनका संस्कार अपने में जमने नहीं देना, तो सार्थक होगा। पर कब होगा? जब धर्म के साथ धनार्जन किया जाएगा। जब धर्म के साथ छोड़ दिया, धर्म का साथ छोड़ दिया, तो आपको जैसे बरसात कभी छोटी मोटी बरसात आई है कल परसों, तो छोटे खड्डे में पानी रहता है, तो उस पानी से वो पहले पानी का भी लेके चला जाता है ना, और खड्डा भी पूरा होता है। उसी प्रकार अपना पाप से अर्जित किया हुआ धन बिना भक्ति के, बिना आराधना के जो आया है, वो लेके पुराना लेके भी चला जाएगा। इसलिए क्या करना? धर्म के साथ धनार्जन करना, धर्म को भूल के नहीं, और धर्म की आराधना। ये 16 कान पर्व 10 लक्षण धर आ रहे हैं। अपन तो त्याग करते हैं, मगर वो दिखावा का करते हैं। दिखावा नहीं, ये भावना से करना चाहिए। भक्ति भी भावना से होती है, दिखावे से नहीं होती है। उसका कोई फल नहीं मिलता है, व्यर्थ समय जाता है। इसलिए भक्ति करना कैसी करना? कहा है हर काम भावना से, भाव के बिना। व्यापारी आप व्यापारी हो सभी, कितना माल स्टॉक कर लें, भाव नहीं आवे तो मुनाफा मिलता नहीं है। शक्कर लाओ 400 रुपये में, तो 400 रुपया बोरी का लगता है आजकल, 4,000 रुपया। हमने तो 4 रुपये किलो बेची हुई है, क्या करें। 1 रुपये किलो गुड़ बेचा हुआ है, तो 400 रुपये, उसमें कितना 8 आना किलो मिलता है। मगर भाव आ जाए तो उसी प्रकार धर्म में भी भावनापूर्वक किया धर्म, वो फल देता है। नहीं तो कुछ मुनाफा वाला नहीं। और उसमें थोड़ा गया, थोड़ा मुनाफा जो किया उसमें थोड़ा ढूला, थोड़ा ब्याज में गया, थोड़ा भाड़े में गया, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे भाव के बिना कोई काम उचित नहीं है। हर काम में अंदर भावना होनी चाहिए, भाव होने चाहिए। भगवान के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो, दिखावे के लिए नहीं। आज हर काम पूजा करता है, दिखावे के लिए करता है। चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, नारियल चढ़ाता है, छिपा दिया भगवान के दर्शन कर, नारियल नहीं चढ़ाता। भगवान महाराज जानते इसलिए उनके नारियल चढ़ाता है। सही है गलत कहता हूँ? क्योंकि महाराज जानते हैं, देखते हैं, भगवान देखते नहीं है। तो आपके भाव में बहुत अंतर हो गया, धोखाबाजी हो गई।
हुआ ना। इसलिए क्या करना, अरे 3 लोग के नाथ हैं, उनको नारियल चढ़ाना चाहिए। हमारे भगवान कहते हैं भाई पहले अर्घ चढ़ाते हैं, पहले भगवान के चढ़ाओ, नारियल भगवान चढ़ाओ। आज हर एक आदमी लोभी हो गया, बादाम लाता है बाजार से, चढ़ाने की बादाम नाम से लाता है कि भगवान पूजा की बादाम। तो क्या हो गया, भाव में फर्क हो गया। तो जब तक भाव में फर्क मिटेगा नहीं तो आपकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। भक्ति करें बनाने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए। हमें भगवान, आत्मा को भगवान बनाना है, भक्त से भगवान बनना है। और अपनी आत्मा अंदर बैठी है, उसको अभी कर्मों से दबी हुई है। अरिहंत, अरि माने दुश्मन है, हमारा दुश्मन और कोई नहीं है, पड़ोसी नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, बाप नहीं है, हमारा कर्म ही दुश्मन है। उस कर्मों को मिटाने के लिए हमें भक्ति करना है, चाह से नहीं। हम क्या करते हैं, भक्ति करते भगवान की, आसक्ति रखते संसार की। हमें भक्ति करने से संसार के सुख मिल जाए, नहीं, हमें इसलिए नहीं करना है। हमें अपने कर्म काटने के लिए भक्ति करना है। और कर्मों से मुक्त होंगे तो स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र आदमी सुखी होता है और परतंत्र आदमी दुखी होता है। हम अनादिकाल से परतंत्र हैं, हमें स्वतंत्र बनना है। मगर आज दिन तक कोशिश नहीं की तो सब दिखावे के लिए की, दिखावे का हमारा अहित हो रहा है। हम समझदार हैं, व्यापारी हैं, किसमें हमारा हित है वो काम करना चाहिए, मगर करते हैं उल्टा है। तो हमें समझदार की जगह मूर्ख में हमारा नाम मिल जाए। इसलिए क्या करना, हर एक काम भक्तिपूर्वक, भावनापूर्वक, भावपूर्वक करना चाहिए। चाहे भक्ति हो, चाहे किसी को हो, गुरु की हो, देव की हो, शास्त्र की हो, भावपूर्वक करना, इससे हमारा हित हो। हम समझदार हैं, ऐसे बचना, हित का कार्य करना। इसलिए भक्ति करना, भावपूर्वक करना, आराधना करना, चाहे मंदिर में करो, भगवान घर में करो, मगर भावनापूर्वक होगी तो फलदायक होगी, नहीं तो व्यर्थ चली जाएगी। बोलो 1000 से महावीर भगवान की जय।